स्टूडेंट्स, तो कल की आपकी क्लास थी सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। कल फर्स्ट पार्ट मैंने आपको बताया था, आज नेक्स्ट सेकंड और लास्ट पार्ट है, जिसमें उसके बाद का पॉइंट है सामाजिक चिंता। तो सामाजिक चिंता यानी कि सोशल एंजाइटी, जब बालक और बालिकाएं दोनों किशोरावस्था को प्राप्त कर लेते हैं या किशोर हो जाते हैं, तो उनकी सामाजिक मान्यता प्राप्त करने की बहुत ही तीव्र इच्छा होती है। इसलिए वो इस तरह का व्यवहार करते हैं समाज में, जिससे उन्हें क्या मिले, मान सम्मान मिले, उन्हें सब पहचाने। जिन जिन बच्चों में जितनी ज़्यादा सामाजिक चिंता होती है, उनका उतना ही अधिक सामाजिक विकास होता है। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए आप एक समस्या, जैसे कोई बच्चा है जो किशोरावस्था यानी कि 16 इयर्स का हो चुका है, तो उसमें क्या होती है, बहुत ज़्यादा कार्य करने की, और किस तरह से लोग उसको पहचाने, किस तरह से उसे समाज में सम्मान मिले। जब इस तरह का व्यवहार किशोरावस्था के बालक या बालिका करने की कोशिश करते हैं, तभी उनका सामाजिक विकास होता है। फिर नेक्स्ट है बालक बालिका संबंध। जब बच्चे बाल्यावस्था में होते हैं, तो एक साथ खेलने में एक साथ खेलते हैं। थोड़े समय के बाद उनका ऐसा विचार हो जाते हैं, ऐसे सामाजिक बंधन की वजह से बालकों के साथ और बालिकाएं बालिकाओं के साथ ही खेलने में रुचि लेते हैं या खेलना पसंद करते हैं। ठीक है। और जब बाल्यावस्था समाप्त हो जाती है, तो बालक और बालिकाएं किस में प्रवेश करते हैं, किशोरावस्था में। ठीक है। तो उसमें क्या होता है, इस अवस्था में क्या होता है, दोबारा से उन्हें विषम लिंगी यानी कि ऑपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण होता है, और उनमें रुचि यानी बालक बालिकाओं में रुचि लेते हैं और बालिकाएं बालकों में रुचि लेने लगती हैं। ठीक है। लेकिन हमारे समाज में क्या होता है, हमारे समाज में ऐसा गलत समझा जाता है कि अगर लड़के और लड़की मिल रहे हैं बड़ी उम्र में, किशोरावस्था में, तो उनको इसको गलत समझा जाता है और उनको रोका जाता है, जिसकी वजह से उनका सामाजिक विकास अच्छी तरह से नहीं हो पाता है, उनको मिलने जुलने नहीं दिया जाता है, और जिसकी वजह से उनका सामाजिक विकास रुक जाता है। फिर नेक्स्ट है संस्कृति के कारण भी सामाजिक विकास पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। जैसे कि हमारे देश से अलग जो यूरोपीय देश हैं, वहाँ पर जो बालक जन्म लेते हैं, वो यहाँ के बालकों से बिल्कुल अलग होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ के अंधविश्वास, धार्मिकता और भाग्यवादिता की संस्कृति है, जिसकी वजह से यहाँ के बालकों का सामाजिक विकास दूसरी तरीके से होता है, जबकि यूरोपीय संस्कृति में जो बालक पले हुए होते हैं, उनका पूर्ण रूप से वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है बाल समुदाय यानी कि गैंग्स। इनका भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है बालक के सामाजिक विकास में। एक विद्वान के अनुसार नागरिक शास्त्र यानी कि पॉलिटिकल साइंस का लेसन बच्चा अपने टीचर से समझता है, उससे पढ़ता है, लेकिन प्रजातंत्र का पाठ वो अपने समुदाय में रहकर ही सीखता है। कुछ बुरे गुण भी आ सकते हैं उसमें, लेकिन ज़्यादा संख्या में अच्छे गुण ही बालक में आते हैं। प्रजातंत्र
अगर हम उन गुणों को देखें तो सामूहिक जीवन, निस्वार्थ प्रवृत्ति, सहयोग की भावना, साहस, सहिष्णुता यानी कि सहनशीलता, न्यायप्रियता, ईमानदारी और आत्म अनुशासन, दूसरों की भावना को सम्मान देना और प्रजातंत्र की भावना, ये सारे अच्छे गुण बालक में समुदाय के अंतर्गत विकसित होते हैं, समुदाय में रहकर। और कुछ बुराइयां भी हैं, जैसे कि गंदे मजाक, झूठ बोलना, शरारत, पलायन की प्रवृत्ति यानी भाग जाना, किसी काम से डर के भाग जाना, बड़ों की अवहेलना करना, नियमों को तोड़ना यानी कि इनडिसिप्लिन, सौगंध खाना और गाली देना। लेकिन जैसे जैसे बालक का सामाजिक विकास होता है, उसके ये दुर्गुण यानी बुराइयां गायब होती जाती हैं और उनमें अच्छे गुणों की वृद्धि भी होती जाती है। फिर नेक्स्ट और लास्ट है मनोरंजन की सुविधाएं। इसका भी बालकों के सामाजिक विकास पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। जिन बालकों को मनोरंजन और खेल की समुचित सुविधाएं मिलती हैं, उनका सामाजिक विकास अच्छे से होता है। और जो बालक इन सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं, जिन बालकों को ये सुविधाएं नहीं प्राप्त हो पाती हैं, उन्हीं बालकों में समाज विरोधी प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं। अलग अलग तरह के खेल और मनोरंजन के साधन अगर बालक को मिलते हैं तो उसमें आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, अध्यवसाय, पुरुषार्थ, इन सभी सामाजिक गुणों का विकास होता है। और जिन बालकों को खेलने का अवसर नहीं मिलता, वो गाली गलौज करने लगते हैं, शोर मचाते हैं और दूसरे बुरे कार्यों में अपना समय बिताते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।